Hello friends, welcome to Sara Study Hub. Today we are going to discuss Project Tiger of India. तो आज हम भारत के टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो पहला आता है प्रोजेक्ट टाइगर. ये किसके लिए लॉन्च हुआ था? तो हमारे देश में टाइगर का कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम है टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट. अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टेड बाय एनिमल प्लैनेट, टाइगर इज द वर्ल्ड्स मोस्ट फेवरेट एनिमल. तो एक सर्वे कंडक्ट हुआ था एनिमल प्लैनेट के द्वारा जिसके हिसाब से टाइगर दुनिया का सबसे बेहतरीन एंड सबसे फेवरेट एनिमल है. इट इज एस्टिमेटेड दैट इंडिया हैड अबाउट 40,000 tiger in 1900 and the number is declined to 1800 in 1972. तो हमारा देश में 19th सेंचुरी में टाइगर का संख्या कितना था? 40,000 एंड धीरे धीरे ये डिक्लाइन होके 1972 में 1800 में आ गया. तो इसके लिए हमारा गवर्नमेंट ने टाइगर लोगों का कंजर्वेशन के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर. ठीक है. एंड ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब लॉन्च हुआ था? अप्रैल 1973 को. एंड याद रखना ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसका पहला डायरेक्टर का नाम क्या है? कैलाश संखला. एंड इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है. ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. एंड एक इम्पोर्टेंट नोट याद करना, प्रोजेक्ट टाइगर जब शुरू हुआ था इसके टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी. ठीक है, तो उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी. प्रोजेक्ट टाइगर वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA. तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये NTCA का अंडर में आता है. एंड ये जो NTCA है ये 2005 में एस्टेब्लिश हुआ था. नेक्स्ट आते हैं. इन 1973 प्रोजेक्ट टाइगर बिगेन विथ 9 टाइगर रिजर्व. तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट जब शुरुआत हुआ था इसमें कितने टाइगर रिजर्व सेंटर थे? 9 थे. एंड इट इंक्रीजेस टू 50 एट प्रेजेंट. तो अब के टाइम में कितना है? 50 है. एंड इट स्प्रेड आउट इन 18 टाइगर रेंज. तो ये 18 टाइगर रेंज में फैला हुआ है. एंड इसका जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो कितना है? 2.21% ऑफ आवर कंट्री. इंडिया एस्टेब्लिश फर्स्ट टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट इन 1 अप्रैल 1973. एंड ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था उसमें पहला कौन सा नेशनल पार्क था? तो याद रखना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि अभी उत्तराखंड में आता है. एंड इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया. तो हमारा भारत के सबसे पुराना नेशनल पार्क का नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. एंड ये इसका पहला नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क. एंड ये इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1936 को. तो ये जो हेली नेशनल पार्क इसका 2 नाम चेंज हुआ है. पहला चेंज हुआ था 1950 मिड को. ठीक है, तो 1947 के 50 के बीच में इसका नाम जो हुआ था रामगंगा था. ठीक है, रामगंगा. उसके बाद 1957 को इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में तब्दील कर दिया गया. एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है रामगंगा रिवर जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में बहता है जिसको लाइफलाइन ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोला जाता है. ठीक है, तो रामगंगा रिवर याद रखना इसको लाइफलाइन ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है. देयर वर 9 सबस्पीशीज ऑफ टाइगर. तो यहाँ पे हम जानते हैं कि वर्ल्ड में सारे विश्व में टाइगर का 9 सबस्पीशीज होता है. तो इसमें से 3 अभी विलुप्त हो गए हैं जिसका नाम है कास्पियन, जावा एंड बाली टाइगर. तो ये तीनों अभी एक्सटिंक्ट कैटेगरी में जाते हैं यानी विलुप्त. एंड अभी कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर जो कि आपको मिलेगा इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में. दूसरे नंबर पे आता है इंडो चाइनीज टाइगर. ये सब कैम्बोडिया, चाइना, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम में आपको मिलेगा. नेक्स्ट आता है मालायन टाइगर. ये आपको मालायन पेनिनसुला में मिलेगा. उसके बाद आता है सुमात्रा टाइगर जो कि इंडोनेशिया में आता है, एक सुमात्रा आइलैंड वहाँ पे मिलेगा सुमात्रा टाइगर. उसके बाद आता है साइबेरियन टाइगर. तो ये साइबेरिया रीजन में मिलेगा आपको. एंड उसके बाद आता है साउथ चाइना टाइगर. ये इंडिया एंड चाइना की बॉर्डर में मिलेगा. तो ये जो आप देख रहे हैं ये है रॉयल बंगाल टाइगर का इमेज. एंड ये रॉयल बंगाल टाइगर हमारा इंडिया का नेशनल एनिमल है.
याद रखना हमारा इंडिया का नेशनल एनिमल का नाम है रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, उसके बाद ये जो इमेज देख रहे हैं ये है मालायन टाइगर का, एंड उसके बाद ये है साइबेरियन टाइगर का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसके बारे में जानते हैं टाइगर सेंसस। तो हमारा देश में जब क्रिकेट खेला जाता है हर 4 साल में एक वर्ल्ड कप होता है, उसी तरह से टाइगर का भी सेंसस होता है, हर 4 साल में एक बार उसका टाइगर का सेंसस होता है। तो पहला टाइगर सेंसस कब शुरू हुआ था? याद रखना 2006 में, 2006 में पहला टाइगर सेंसस का शुरुआत हुआ था। तो उसके टाइम में टाइगर का नंबर कितना था? 1411। सेकेंड सेंसस कब हुआ था? 2010 में, तो उसके टाइम में कितना था? 1706। थर्ड सेंसस हुआ था 2014 में, एंड उसके टाइम में टाइगर का नंबर कितना था? 2266। एंड फोर्थ टाइगर सेंसस कब हुआ था? रिसेंटली हुआ है 2018 में, एंड उसका नंबर कितना है अभी टाइगर का नंबर? 2967। तो यहाँ पे जो है टाइगर का 2014 से 2018 ये 4 साल में टाइगर का 33% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 4 साल में 33% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये तो बोल दिया टाइगर सेंसस 4 साल में एक बार होता है, एंड 2014 से 18 के बीच में 4 साल में 33% टाइगर का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ऑन 29 जुलाई 2019 नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑफ 2018 टाइगर सेंसस। तो 2019 29 जुलाई को नरेंद्र मोदी ने 2018 टाइगर सेंसस का रिजल्ट डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पे जान लीजिए ये जो 29 जुलाई है, तो इस दिन ही क्यों मोदी ने डिक्लेयर किया था? क्योंकि ये जो 29 जुलाई है इसको बोला जाता है नेशनल इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, इसको बोला जाता है, नोट कर लेना, इंटरनेशनल टाइगर डे। तो इस रिपोर्ट के अनुसार हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश में, पेंच टाइगर रिजर्व में, एंड नो टाइगर हैज बीन फाउंड, यानी जो टाइगर रिजर्व है जिसमें कोई भी टाइगर नहीं मिला। तो 3 नेशनल पार्क है, याद रखना, बक्सा टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, उसके बाद आता है पलामाऊ टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में आता है, एंड उसके बाद आता है डंपा टाइगर रिजर्व जो कि मिजोरम में आता है। ठीक है, तो ये तीनों नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जिसमें 2018 की सेंसस के अनुसार कोई भी टाइगर नहीं मिला है। तो पहला आता है आपका बक्सा टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, नेक्स्ट आता है पलामू टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में आता है, एंड तीसरा आता है आपका डंपा टाइगर रिजर्व जो कि मिजोरम में आता है। एंड यहाँ पे एक नोट कर देना, 2010 ये जो ईयर है इसको बोला जाता है टाइगर ईयर। ठीक है, टाइगर ईयर यानी बाघ का साल, टाइगर ईयर। तो ये इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा इसको बोला गया है कि 2010 को टाइगर ईयर के रूप में मनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कौन सी स्टेट में कितना टाइगर मिला है। ठीक है, तो ये जो सेंसस है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे हाईएस्ट मिला है 526 टाइगर। उसके बाद है कर्नाटका, इसमें कितना है? 524। उसके बाद आता है उत्तराखंड 442, महाराष्ट्र में आता है 342, तमिलनाडु में 264। एंड ये कुछ रीजनल एरिया है, एरिया से डिवाइड किया गया है। सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया में आता है 1033, एंड वेस्टर्न घाट में आता है 981, एंड इसके बाद आता है शिवालिक हिल एंड गंगटिक हिल में आता है 646, एंड उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट हिल एंड ब्रह्मपुत्र, उसमें कितना है? 80। सुंदरबन में भी है आपका 80। एंड ये जो टाइगर का जो काउंटिंग किया जाता है उसके लिए एक ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? एमस्ट्रिप्स एप्स। ठीक है, तो ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है एमस्ट्रिप्स एप्स, जिसके द्वारा टाइगर का काउंटिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट है, यहाँ पे लिख देता हूँ आपका। ये जो साउथ चाइना टाइगर है इसको और क्या नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे लिखिए, साउथ चाइना टाइगर को एमोई टाइगर के नाम से जाना जाता है, एमोई टाइगर। एंड इसको कभी कभी बोला जाता है जाइमेन टाइगर, जाइमेन टाइगर। ठीक है, पहला आता है एमोई टाइगर एंड दूसरा आता है जाइमेन टाइगर।
एंड ये जो साइबेरियन टाइगर है इसको क्या बोला जाता है, अमूर टाइगर, अमूर टाइगर। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखना, साइबेरियन टाइगर को बोला जाता है अमूर टाइगर, एंड ये जो साउथ चाइना टाइगर है इसको बोला जाता है अमोई टाइगर और जाइमेन टाइगर, ये दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए कि इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व एरिया वाइज क्या है। तो एरिया वाइज सबका सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, एंड ये आपका स्टेट में आता है आंध्र प्रदेश स्टेट में आता है। ठीक है, ये है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जिसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीसाइलम। ठीक है, एंड यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, नागार्जुन सागर का डैम है आंध्र प्रदेश में जो कि कृष्णा नदी में है, एंड श्रीसाइलम डैम है कृष्णा नदी में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आता है। तो ये था टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।